आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मिजोरम और आसाम में मतलब जो बॉर्डर है वहां पे हिंसा हो गई है। ट्विटर पे दोनों सीएम भिड़ गए हैं। बात करेंगे दोस्तों, सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आइए। ये आप नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, ये मैप है नॉर्थ ईस्ट का। देखिए, आसाम यहाँ का सबसे बड़ा स्टेट है। तो पहले तो सभी आसाम में आता था, फिर धीमे धीमे स्टेट डिवाइड हुए और नॉर्थ ईस्ट में कई समय तक इंसर्जेंसी रही। इनफैक्ट नागालैंड में तो 1990s में ये इंसर्जेंसी जो है वो खत्म हुई है। मिजोरम में भी यही हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये 165 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल और 165 किलोमीटर का बॉर्डर आसाम से शेयर करता है। ये सिस्टर स्टेट्स हैं, ठीक है ना, 7 सिस्टर स्टेट्स जिनको बोला जाता है। बहुत खूबसूरत है नॉर्थ ईस्ट, बहुत ज़्यादा स्कोप है नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे हिंसा हो गई है, तो चलिए हम बता ही देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो एसएससी जीडी का बैच है वो लॉन्च हो गया है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा नया ऐप स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। सारी लाइव क्लासेस है, 2 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आसाम और मिजोरम जो है वो 165 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब हुआ क्या, मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बता देता हूं कि एक्चुअली बॉर्डर डिस्प्यूट है क्यों। देखो, बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें, देखिए नॉर्थ ईस्ट में ना जो बॉर्डर सिस्टम है वो काफी कॉम्प्लेक्स है ना। आसाम में भी अगर आप देखोगे तो आसाम का नागालैंड से भी बॉर्डर डिस्प्यूट होता रहता है और मिजोरम से तो है ही। तो ये आज का नहीं है, बहुत पहले का है। हालांकि नागालैंड से आसाम का बॉर्डर डिस्प्यूट ज्यादा है, मिजोरम से इतना नहीं है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से कि वायलेंस लगातार बढ़ता गया। बॉर्डर डिस्प्यूट है कि तुम्हारी जमीन पे, हमारी जमीन पे तुमने कब्जा कर लिया, तुम्हारी जमीन पे हम भी कब्जा कर लेंगे, इस तरीके का। और अगर तुम कब्जा करोगे तो हम हिंसा करेंगे, ये है। तो डिस्प्यूट जो है वो आप समझिए कि 1875 से ये जाता है। 1875 में मिजोरम को लुशाई हिल्स बोला जाता था, ठीक है ना। ये वाला जो रीजन है ना, इसको लुशाई हिल्स बोला जाता था। और यहां पे लुशाई हिल्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ चाचर, आपको दिख रहा है ना, ये काचर, ये है। इसको ये है, यहां पे इसको डिमार्केट किया गया था कि ये बाउंड्री होगी 1875 में, ठीक है, कि लुशाई हिल्स अलग है और काचर अलग है। डिफरेंशिएट किया था कि ये भाई तुम्हारा एरिया है, ये भाई हमारा एरिया है। फिर आता है 1933, अरे वाह, 1933, 1933 बोल रहा हूं। यहां पे अगेन लुशाई हिल्स और मणिपुर, ये जो लुशाई हिल्स है ना और मणिपुर के बीच में बाउंड्री को ड्रॉ किया गया 1933 में, 1933 में, ठीक है। ये मणिपुर है ना और ये लुशाई हिल्स। ध्यान दीजिएगा, इसको पहले लुशाई, मिजोरम को लुशाई हिल्स ही बोला जाता था। अब मिजोरम के मिनिस्टर ने ये बोला है कि देखो, मिजोरम ये मानता है कि बाउंड्री जो है 1875 पे, क्योंकि देखिए उस समय क्या ना, ये वाला भी एरिया इनके पास था कुछ, लेकिन 1933 में जब डिमार्केशन हुआ तो मिजोरम के पास से एरिया और चला गया। तो ये बोल रहे हैं कि देखो 1875 में जो नोटिफिकेशन निकला था, है ना, 1875 में जो बाउंड्री को रीड्रॉ किया था, उसी के बेसिस पे ड्रॉ करो ना, उसी के बेसिस पे ड्रॉ करो। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 आया था जो यहां पे क्लियरली बाउंड्रीज को रीड्रॉ करता था, उसके बेसिस पे ड्रॉ करो ना। आप 1933 में क्यों कर रहे हो? हम पहली बात तो मिजो लीडर्स ये बोलते हैं कि हम 1933 के डिमार्केशन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि उस समय मिजो सोसाइटी को कंसल्ट ही नहीं किया था। और आसाम सरकार, क्योंकि आसाम सरकार को ज्यादा एरिया मिला है, वो 1933 के इस प्रोविजन को, मतलब इस डिमार्केशन को मानती है। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों डिस्प्यूट है। अब इसमें अभी वायलेंस कुछ ज्यादा ही हो गई है। अगर अभी बात करें तो वायलेंस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई है और चीजें हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दूं कि लास्ट अक्टूबर में अभी वायलेंस हुई। इससे पहले फरवरी 2018 में भी, फेब 2018 में भी वायलेंस हुई। अब उस समय क्या हुआ था कि एमजेडपी ने एक वुडन हाउस बना लिया था, ठीक है। यहां पे यही होता है कि ये जो प्लेन्स है, देखिए वैसे भी आसाम में ना, आसाम अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में ही आप देख लो तो वो पहाड़ी इलाका है। अब वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़, तो बाउंड्री को रीड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है। जहां पहाड़ होता है, जहां नदी होती है, बाउंड्री को रीड्रॉ कैसे करोगे? पहाड़ी एरिया में मुश्किल होता है ना रीड्रॉ करना। तो ये डिस्प्यूट होते ही हैं।
और ऊपर से पहाड़ी इलाका है तो एग्रीकल्चरल लैंड बनाने में पसीने छूट जाते हैं। अब ये एरिया जो है यहां पे खेती के लिए लैंड बनाया हुआ है, तो इसीलिए मिजोरम और आसाम और ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड है कि यार ये, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इसको काट के प्लेन्स बनाए हैं, पहाड़ों को काट के। तो आसाम यहां पे जब एमजेडपी ने वुडन रेस्ट हाउस बना दिया फॉरेस्ट में और बोला कि ये तो हम किसान यूज करेंगे, तो आसाम पुलिस आई। ध्यान दीजिएगा, मिजोरम ने यहां पे जो एमजेडपी है, जो कि स्टूडेंट एसोसिएशन है, मीजो जरलाई पॉल, तो उन्होंने, मतलब इन लोगों ने यहां पे जब घर बना लिए तो आसाम पुलिस ने बोला, अरे तुम हमारे एरिया में कैसे घर बना लिए, तो हिंसा हुई, इनके घरों को हटाया गया। लेकिन अभी दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम हुई, और दोस्तों ये अक्टूबर से चली आ रही है, ये पिछली बार अक्टूबर से चली आ रही है। अब ललथांग लियाना कह रहे हैं कि एग्रीमेंट जो हुआ था आसाम और मिजोरम में कुछ साल पहले कि स्टेटस को होना चाहिए ना, ये तुम्हारा एरिया, ये मेरा एरिया। लेकिन लायलापुर, आप ये देख लीजिए, ये है लायलापुर, ठीक है, यहां पे है लायलापुर, और यही होता है, ये लायलापुर और वेरांगटे और ये चाचर, जहां पे काचर जो है। अब यही तीन जो है वो फ्रिक्शन पॉइंट है कि लायलापुर ने इसको ब्रेक किया और जबरदस्ती झोपड़ी बना ली। मिजोरम क्या करता है, आसाम के रीजन में यही लायलापुर में झोपड़ी बना लेता है, और बाकी ये आसामी इधर आके झोपड़ी बना लेते हैं, और उसके बाद दोनों की पुलिस एक दूसरे को डिमोलिश करती है। हालांकि मिजोरम की तरफ से ही ज्यादा होता है ना। मिजोरम जो है यहां पे जाके, तो अब जो मिजोरम थे ये गए और उन पे आग लगा दी, जो लोग थे मिजोरम के वो गए, और जो, क्योंकि लायलापुर आसाम में आता है, तो अब यहां पे जब हुआ, इन्होंने झोपड़ियां बनाई तो मिजोरम के लोगों ने आग लगा दी। फिर हम ये देखते हैं कीर्ति जाली, जो डेप्यूटी कमिश्नर काचार के, वो बोलते हैं कि ये जो लैंड है ये बेसिकली आसाम का है। बोलते हैं कि ये तो आसाम का है ना, तो ये मिजोरम क्यों क्लेम कर रहा है। अब सबसे खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोस्तों 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को हम देखते हैं कि अरे कहां चला गया यार, ये तो आगे चला गया। 9 अक्टूबर को जो मिजोरम ऑफिशियल्स की माने कि ये जो लैंड है इट वाज क्लेम्ड बाय आसाम और इट हैज बीन कल्टीवेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय द रेसिडेंट्स ऑफ मिजोरम। मतलब ये वाला जो काचार वाला जो लैंड है ये भले ही आसाम क्लेम करता है, लेकिन यहां पे बहुत वक्त से मीजो लोग रहे हैं, मिजोरम ने यहां पे काफी समय से खेती की हुई है। तो बस प्रॉब्लम शुरू। अब प्रॉब्लम कैसे शुरू, प्रॉब्लम शुरू हुई वायलेंस से। अब मिजोरम की सिविल सोसाइटी बोलती है कि यहां पे इलीगल बांग्लादेशीज रहते हैं आसाम साइड पे, वो यहां पे बना रहे हैं हट। जो करीमगंज के डीसी हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, मिजोरम हिस्टोरिकली मिजोरम रेसिडेंट्स यहां पे कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन ऑन पेपर इट कम्स अंडर दी करीमगंज ज्यूरिसडिक्शन जो कि आसाम में है। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 9 अक्टूबर को जो यहां पे हट्स बनाई गई थी, झोपड़ियां बनाई गई थी, ठीक है, बीटल नट प्लांटेशन यहां पे हो रही थी, ये 2 मिजोरम रेसिडेंट की थी। अब यहां पे इस पे आग लगा दी, दे वर सेट ऑन फायर। सेकेंड इंसिडेंट काचर में हुआ, यहां पे लैलापुर आए, लैलापुर से कुछ लोगों ने मीजो पुलिस पे पत्थरबाजी की। अब इधर मिजोरम लोग भी गुस्से में आके इन्होंने रिटेलिएट किया। तो अक्टूबर 2020 में यह घटना हुई, और उसके बाद फिर करीमगंज आसाम में भी घटना हुई, वहां पे भी वायलेंस हुआ, सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए, काचर लैलापुर के लिए, कि ये तो हमारा है। मिजोरम बोलते ये हमारा है, हम यहां पे हिस्टोरिकली रह रहे हैं, आप हमको भगा नहीं सकते। और अभी क्या हुआ है, अभी गजब वायलेंस हुई है। अभी अगर बात करें, और सबसे बड़ी बात है अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, वो अभी चीफ मिनिस्टर से मिले थे, सारे के सारे, आप समझ रहे हो कि चीफ मिनिस्टर से मिले थे। और आसाम पुलिस यहां पे जो इलीगल एनरोचमेंट है ना, वही मैंने बताया ना कि यहां पे जो इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं, आसाम पुलिस ने एक ड्राइव शुरू की कि इन सबको भगाओ यहां से। और उसके बाद फिर मिजोरम के लोगों ने रिटेलिएट किया। अब ये चीजें और खराब हो गई जब आईईडी फेंक के गए आसाम ऑफिशियल्स के ऊपर, जो 10 जुलाई की घटना है। और जैसा कि मैंने बताया कि यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग भी की। फिर उसके बाद अभी 2 दिन पहले ही होम मिनिस्टर अमित शाह मिलने आए थे यहाँ पे, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स है ना, उनसे अमित शाह मिले। और फिर हम ये देखते हैं कि मिजोरम के बॉर्डर और आसाम के बॉर्डर में वायलेंस शुरू हो गया। 6 जवान मारे गए हैं, कम से कम 70 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए हैं।
अब ये बॉर्डर, जितने बॉर्डर पे लगे हुए टाउन्स है ना, वहां पे ही हो रहा है। आसाम के काचर डिस्ट्रिक्ट में भी वायलेंस हुआ 48 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों। 48 घंटे भी नहीं हुआ अमित शाह को गए हुए और ये शुरू हो गया। अब उसके बाद ट्विटर पे वॉर शुरू हो गई है। ट्विटर पे मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं और आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक दूसरे पे अब आरोप लगाने में लगे हुए हैं। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने बोला, जोरमथांगा ने ट्विटर पे बोला, एक वीडियो पोस्ट किया कि उसमें जो मॉब है वो पुलिस के साथ क्लैश कर रही है। तो मिजोरम ने बोला, अमित शाह जी काइंडली लुक इनटू द मैटर, इसको अभी के अभी रोकिए। जो इनोसेंट कपल है, वहां पे कपल जा रहा था, मिजोरम में जा रहा था और वहां पे उनको मिस हैंडल किया गया। गुंडों ने उनको पकड़ा, उनके साथ बदतमीजी की और उनको लूट लिया। इस तरीके के वायलेंट एक्ट को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? एक और वीडियो सामने आया है, एक कपल के व्हीकल को पकड़ लिया, लूट लिया। जो आसाम, मतलब जो आसाम से मिजोरम जा रहे थे, तो एक तरीके से जोरमथांगा ने इन बिटवीन द लाइन आसाम पे आरोप लगा दिया कि हिंसा जो है वो आसाम में हो रही है। फिर तुरंत आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है, उन्होंने काउंटर ट्वीट किया अगेंस्ट द एसपी ऑफ कोला साहिब डिस्ट्रिक्ट। आसाम के चीफ मिनिस्टर बिस्वा शर्मा लिखते हैं कि ऑनरेबल जोरमथांग सीएम जी, कोला साहब जो कि मिजोरम में है, ठीक है, मिजोरम को यहां पे उन्होंने अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि वो बोल रहे हैं हमसे कि विड्रॉ कर ले, पोस्ट से विड्रॉ कर ले, और जब तक सिविलियंस हमारी बात सुनेंगे नहीं तब तक वायलेंस स्टॉप नहीं होगा। अब आप हमको ये बताइए कि इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस, जब एसपी ही हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हम कैसे सरकार चला दें? तो आप उनको बोलिए ना। तो हम यही चाहेंगे कि आप तुरंत इंटरवीन करें। फिर उसके बाद मिजोरम सीएम ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, आसाम पुलिस को बोला कि आप क्यों मिजोरम की टेरिटरी में ट्रेसपास कर रहे हो, गलती आपकी है ना, आप हमारी टेरिटरी में आओगे। इन बिटवीन द लाइंस बोला, ये याद रखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेंगे यहां, फिर तो ये गलत हो जाएगा ना। यू आर एक्चुअली यूजिंग देम अगेंस्ट द सिविलियन इन हिज स्टेट। आप पुलिस को हमारे सिविलियंस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। तो हेमंता जी, हमारी कॉर्डियल, हमारी बढ़िया मीटिंग हुई थी, हम अमित शाह जी से मिले थे, लेकिन उसके बाद दो कंपनीज ने, जो आसाम पुलिस की थी, उन्होंने सिविलियंस पे लाठीचार्ज कर दी, टीयर गैस, ऑटो रिक्शा को, यहां पे जो वेरांगटे में ऑटो रिक्शा को, उनको टारगेट किया, सीआरपीएफ पर्सोनल को दे ओवररन। अब आप बताइए हम कैसे काम करें? फिर उसके बाद आसाम के चीफ मिनिस्टर ने चीजों को थोड़ा सा काम करने की कोशिश की, सिचुएशन को, और बोला कि बस बहुत हो गया, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए मैं मिजोरम जाऊंगा और मैंने अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जोरमथांग जी से बात की है और हम स्टेटस को मेंटेन करेंगे, दोनों राज्यों के बीच पीस जो है दैट विल बी मेंटेन्ड, और मैं आइजॉल जाऊंगा, वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको डिस्कस करूंगा। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी इन्होंने टैग किया कि ऑनरेबल हेमंत बिस्वा शर्मा जी, काउंटर में मिजोरम के सीएम ने लिखा, एज डिस्कस्ड, मैं यही बोलूंगा आसाम पुलिस से कि वो वेरांगटे से विड्रॉ कर ले फॉर द सेफ्टी ऑफ सिविलियंस। अमित शाह जी ने क्या कहा है? अमित शाह ने बोला है कि तुरंत उन्होंने इंटरवीन किया और बोला कि आसाम अपने पुलिस डिप्लॉयमेंट को विड्रॉ करे ताकि न्यूट्रल सीआरपीएफ जो है वो इस इंटर स्टेट बॉर्डर पे, सीआरपीएफ होती है ना भैया, बॉर्डर डिस्प्यूट पे तो सीआरपीएफ ही सामने आती है, तो सीआरपीएफ जो है वो कंट्रोल ले सके सिचुएशन का। मैंने, अमित शाह बोलते हैं कि मैंने दोनों चीफ मिनिस्टर के साथ बात की है और स्टेटस को मेंटेन होगा। फिर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक और ट्वीट किया था कि बहुत ही, मतलब ये बहुत ज्यादा मैं दुखी हूं कि 6 आसाम पुलिस वाले इसमें मार दिए गए, और यहां पे क्लियर एविडेंस मिल रहा है कि किस तरीके से मिजोरम पुलिस जो है वो एलएनजी यूज कर रही है। एलएनजी वो मशीन गन जो नहीं होती है, तर 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 जिससे गोलियां निकलती है। तो ये बताता है कि कितनी सिचुएशन गंभीर हो चुकी है। उसके बाद मिजोरम के होम मिनिस्टर ने बोला कि 200 आसाम आर्म्ड पुलिस लेड बाय आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल, दे आर अकम्पनीड बाय डीसी चाचर, एसपी चाचर और काचर, मतलब चाचर काचर क्या, डीएफओ काचर, ये वेरांगटे में आए जो कि मिजोरम में है, और वहां पे प्रॉब्लम शुरू की इन लोगों ने। तो एक दूसरे पे यहां पे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब सिचुएशन दोनों चीफ मिनिस्टर ने बोला कि हाँ हम रिजॉल्व करते हैं, और यहां पे मिजोरम ने भी यही बोला कि नीडलेस है, बेकार में हिंसा हो रही है, मतलब ये हिंसा का ये होनी नहीं चाहिए थी, पता नहीं क्यों यहां पे लोग और पुलिस आपस में भिड़ गए हैं। तो मिजोरम की यही सरकार चाहती है कि जो बॉर्डर इशू है ये तुरंत ही रिजॉल्व किया जाए, बैठ के वड़ा पाव खा के हम इसको रिजॉल्व करते हैं। देखेंगे दोस्तों फिलहाल आगे क्या होता है।
आप हमारा शानदार यूपीएससी का कोर्स जरूर अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।